गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शिष्य ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट कर चुके हैं। त्रिकोणमिति वाला पार्ट है ना, वो पूरा कंप्लीट हो गया। 6वीं प्रश्नावली, 7वीं प्रश्नावली और 8वीं प्रश्नावली हम कंप्लीट कर चुके हैं। वो 11 नंबर की थी। अब हम चैप्टर नंबर 9 अभ्यास 9 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। निर्देशांक ज्यामिति आपकी 6 नंबर की आती है। कितने नंबर की आती है? 6 नंबर की आती है और बिल्कुल सिंपल प्रश्नावली है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन में भी आते हैं इसके प्रश्न। तो देखिए, निर्देशांक ज्यामिति। कार्तीय निर्देशांक। कार्तीय निर्देशांक। अब निर्देश तल क्या होता है आपका? निर्देश तल क्या होता है? तो देखिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये हो गया आपका निर्देश तल। ठीक है ना। क्या हो गया? निर्देश तल हो गया। यह आपका एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ठीक है। एक्स अक्ष को आप क्षैतिज अक्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षैतिज अक्ष। और ये ऊर्ध्वाधर अक्ष। ऊर्ध्वाधर अक्ष। जिस बिंदु पर क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष प्रतिच्छेद होते हैं, यह बिंदु, जिस बिंदु पर क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष प्रतिच्छेद होते हैं, उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु। और मूल बिंदु को अंग्रेजी वर्णमाला के ओ से, ठीक है ना, ओ को डार्क किया हुआ, समझ आ गया। जिस बिंदु पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष या क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष प्रतिच्छेद होती हैं, उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। क्या होते हैं? 0 0। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए? 0 0। जो आपका ये पहला होता है, पहला निर्देशांक, वो एक्स अक्ष का होता है और जो दूसरा होता है वो वाई अक्ष का होता है। जैसे मान लेते हैं एक्स अक्ष पर मूल बिंदु के इस साइड में एक्स के पॉजिटिव मान आते हैं और मूल बिंदु के बाईं तरफ आते हैं एक्स के नेगेटिव मान। तो देखिए, ये 1 2 3 4 5 और मूल बिंदु के बाईं तरफ क्या आएगा? -1 -2 -3 -4 -5। समझ आ गया कि मूल बिंदु के दाएं तरफ तो 1 2 3 4 5 प्लस का आगे तक चलता रहेगा और मूल बिंदु के बाईं तरफ क्या आएगा? -1 -2 -3 -4 -5 आएगा। ठीक है ना। और मूल बिंदु के ऊपर की तरफ क्या आएगा? मूल बिंदु के ऊपर की तरफ y के मान आएंगे 1 2 3 4 5। ठीक है। और मूल बिंदु के नीचे की तरफ y का नेगेटिव मान -1 -2 -3 -4 और -5। समझ में आ गई कि जो मूल बिंदु होता है उसके दाईं तरफ तो x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और बाईं तरफ x की वैल्यू नेगेटिव आएगी। और मूल बिंदु के ऊपर की तरफ y की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। और नीचे की तरफ y की वैल्यू नेगेटिव आ रही।
अब मान लेते हैं इस पहले चतुर्थांश में ये क्या बन गया, आपके चतुर्थांश बन गए क्वाड्रेंट। फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। तो इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट पाद या प्रथम पाद। ठीक है ना। सेकंड, ये थर्ड चतुर्थांश और ये फोर्थ चतुर्थांश। समझ में आ गया। पहले चतुर्थांश में क्या होता है, x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। मतलब आप देख सकते हैं दोनों ही प्लस प्लस के आएंगे। x की वैल्यू भी प्लस की आएगी, y की वैल्यू भी प्लस की आएगी। देख लीजिए यहाँ कोई P बिंदु है और उसके x निर्देशांक और ये y निर्देशांक है। ठीक है ना। तो x की वैल्यू भी क्या आएगी, आपकी पॉजिटिव आएगी और y की वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। सेकंड चतुर्थांश में क्या होगा, आपका x की वैल्यू देखो, सेकंड चतुर्थांश में x की वैल्यू नेगेटिव आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो सेकंड चतुर्थांश में x लेस देन 0, x लेस देन 0 का मतलब x का मान 0 से छोटा है। x का मान क्या है, 0 से छोटा। 0 से छोटा क्या होता है, माइनस में आता है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 0 और y क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। y ग्रेटर देन 0। आप बोल सकते हैं ये माइनस की x की वैल्यू और y की वैल्यू प्लस की, मतलब माइनस प्लस आएगा उसमें। सेकंड चतुर्थांश में क्या आएगा, माइनस की वैल्यू आएगी और प्लस y की वैल्यू प्लस की आएगी। समझ में आ गया। थर्ड चतुर्थांश में देखिए, थर्ड चतुर्थांश में क्या होगा, x की वैल्यू भी आपकी नेगेटिव आ रही है और y की वैल्यू भी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो इसमें आएगा माइनस और माइनस। ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, x लेस देन 0 और y लेस देन 0। दोनों वैल्यू आ गई, x की वैल्यू भी नेगेटिव और y की वैल्यू भी नेगेटिव आ गया आपकी थर्ड चतुर्थांश में। फोर्थ चतुर्थांश में क्या हो गया, देखो x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव आ गई। तो क्या बोल सकते हैं, x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0 आ गया। x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0 आ गया। अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश और थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश, इसमें जो मैंने ये निर्देशांक माना P बिंदु से दर्शा रहे और x और y, x और y है। तो ये x होता है ना, ये तो क्या कहलाता है, आपका भुज कहलाता है। क्या कहलाता है, भुज। x निर्देशांक को आप क्या बोल सकते हैं, भुज बोल सकते हैं। और y निर्देशांक को आप क्या बोलोगे, कोटि। भुज और कोटि। y निर्देशांक तो क्या हो गया आपका, कोटि हो गया और x निर्देशांक क्या हो गया आपका, भुज हो गया। ठीक है। पहले चतुर्थांश में x और y की वैल्यू पॉजिटिव, दूसरे चतुर्थांश में आपकी x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, तीसरे चतुर्थांश में x और y दोनों की नेगेटिव रहेगी और चौथे चतुर्थांश में क्या होगा, x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव होगी। उस हिसाब से मैंने प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस, और ये भी x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, y लेस देन 0, ये भी क्या दर्शा रहे हैं, इस पॉजिटिव और नेगेटिव को ही दर्शा रहे हैं। दोबारा देखिए, x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद होते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। ठीक है। x अक्ष को आप क्षैतिज अक्ष बोल सकते हैं और y अक्ष को आप ऊर्ध्वाधर अक्ष बोल सकते हैं। या दोबारा बोले परिभाषा मूल बिंदु की, क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद होते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं और इसको O से दर्शाते हैं। यह आपके निर्देश तल, जो x अक्ष और y अक्ष है, वो निर्देश तल को 4 भागों में बांटते हैं। पहला भाग क्या हो गया आपका, फर्स्ट चतुर्थांश या प्रथम पाद।
ये क्या हो गया, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद, ठीक है ना। इसको बोल सकते हो आप प्रथम पाद, ठीक है। इसको द्वितीय, ये क्या हो गया, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। समझ में आ गया। अब देखिए आप, किसी बिंदु से x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी का मतलब हो गया y निर्देशांक। x अक्ष से दूरी मतलब ये x अक्ष है और आप इससे दूरी पर चलोगे तो ऐसे चलोगे y अक्ष पर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो क्या होगा, x अक्ष से दूरी का मतलब हो गया y निर्देशांक। और y अक्ष से दूरी का मतलब हो गया कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी पूछनी है। मान लिया कि 3 और 5 है, कोई बिंदु है, मान लिया कि इस P बिंदु के निर्देशांक 4 और 5 आ रहे हैं, ऐसे मानो 4 और 5 है, x का मान 4 है और y का मान 5 है, ऐसे मानो P बिंदु ये ले लिया 4 और 5, x का मान तो 4 है और y का मान 5 है। अब आपको पिछले बोर्ड एग्जामों में प्रश्न आता है हर बार 1 नंबर का कि बिंदु दे देगा आपको ऐसे कोई भी 4, 5, 3, 7 कोई भी बिंदु दे देगा और उसकी x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी पूछता है। तो देखिए x अक्ष से दूरी क्या होगी, बिंदु P की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी का मतलब ये इस बिंदु इस अक्ष से कितनी दूर है, और ये दूरी नापने के लिए आप किस पर चलोगे, y अक्ष पर चलोगे ना। तो कितनी दूरी पर आया y निर्देशांक, 5 इकाई दूरी पर आया। तो x अक्ष से दूरी पूछिए, अक्ष से दूरी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है ना। x अक्ष से दूरी पूछे तो y निर्देशांक, क्या x अक्ष से दूरी पूछे तो y निर्देशांक, ठीक है। और y अक्ष से दूरी पूछे, ये y अक्ष है आपकी, y अक्ष है ना, देखो y अक्ष है और y अक्ष से दूरी पूछे आपको तो क्या होगा, y अक्ष से दूरी पूछेगा ना तो आपको क्या चलना पड़ेगा, x अक्ष पर चलना पड़ेगा। तो ये y अक्ष होगी और y अक्ष से कितनी दूरी पर है, ये y अक्ष से कितनी दूरी पर है, 4 इकाई दूरी पर चलोगे तो y अक्ष से दूरी कितनी आ जाएगी, 4 इकाई, मतलब x निर्देशांक। क्या आ गया, x निर्देशांक आ गया। तो 1 नंबर का प्रश्न आता है हर बार इसमें से कि कोई बिंदु दे देगा आपको कि उस बिंदु से x अक्ष से दूरी बताइए, y अक्ष से दूरी बताइए। तो x अक्ष से दूरी पूछता है ना तो y निर्देशांक आता है, और y अक्ष से दूरी पूछता है तो क्या आता है, x निर्देशांक आता है। तो आपको x निर्देशांक से दूरी ज्ञात करने के लिए y अक्ष पर चलना पड़ेगा और y निर्देशांक से दूरी ज्ञात करने के लिए आपको x अक्ष से चलना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, x अक्ष यह आपका x अक्ष है, इस पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, px0, y निर्देशांक शून्य हो जाएगा। x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, p, कोई भी p बिंदु मान लिया तो x और 0 हो जाएगा, ठीक है। या x निर्देशांक, x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक x0 होगा और y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 2 नंबर पॉइंट, y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0 और y, मतलब उसका x निर्देशांक 0 हो जाएगा और y आ जाएगा y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक,
और x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या जाएगा, x और 0। मान लिया कि इस बिंदु पर कोई बिंदु है आगे और उसके निर्देशांक आगे x 0 और इस पर क्या जाएगा 0 और y आ जाएगा। ठीक है, तो x निर्देशांक का तो क्या हो गया x और 0 और y निर्देशांक पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए 0 और y। और कोई चतुर्थांश में है, कौन से चतुर्थांश में है उस हिसाब से आप चतुर्थांश में देख सकते हैं। ठीक है, और अब आपको क्या पूछता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ लेता है। ठीक है ना, दो बिंदु दे दे और उनके बीच की दूरी पूछ ले। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक x और 0 होता है, y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0 और y होता है। ठीक है ना, और कोई चतुर्थांश में स्थित है तो उसका निर्देशांक क्या माना आपका x और y माना। तो दोबारा देखिए आप, ये तो क्या होगी क्षैतिज अक्ष होगी जिसको आप x अक्ष बोलते हैं, और ये ऊर्ध्वाधर अक्ष होगी उसको y अक्ष बोलते हैं। क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद होती हैं, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद होती हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु को अंग्रेजी वर्णमाला की ओर से दर्शाते हैं। ठीक है ना, और मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। समझ में आ गया? तो देखिए पहला पॉइंट है आपका अक्ष अक्ष को क्षैतिज अक्ष तथा y अक्ष को ऊर्ध्वाधर अक्ष कहते हैं। ठीक है ना, 2 नंबर पॉइंट आ गया आपका दो नंबर पॉइंट है आपका एक्स अक्ष और वाई अक्ष अर्थात क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद होते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु को O 0 0 से दर्शाते हैं। ये 0 0 मूल बिंदु को दर्शाने का तरीका हो गया और ये 0 0 से क्या हो गया? निर्देशांक हो गए। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक्स अक्ष और वाई अक्ष और वाई अक्ष पर स्थित बिंदु क्रमशः एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु और वाई अक्ष पर स्थित बिंदु क्रमशः एक्स और 0 तथा 0 और y हैं। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक एक्स और 0 और वाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0 और
y है। निर्देश तल में स्थित बिंदु PXY में x को भुज तथा y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। देखो, निर्देश तल में स्थित बिंदु PXY में x को तो भुज तथा y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। छठवां पॉइंट है, x अक्ष और y अक्ष निर्देश तल को 4 भागों में बांटते हैं। x अक्ष तथा y अक्ष, x अक्ष तथा y अक्ष निर्देश तल को 4 भागों में बांटते हैं। 4 भागों में बांटते हैं, जो निम्न प्रकार है। ठीक है, ये प्रथम भाग, प्रथम पाद, ये सेकंड पाद, ये थर्ड पाद और ये फोर्थ पाद। यह आपकी x अक्ष, यह आपकी y अक्ष और यह आपकी x अक्ष। ठीक है, ये तो आपकी x अक्ष होगी, ये y अक्ष होगी और ये आपका मूल बिंदु हो गया 0 0। ठीक है, अब x अक्ष के दाईं तरफ, x अक्ष के दाएं तरफ चलोगे x अक्ष के ऊपर, तो x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो मैंने x ग्रेटर देन 0 लिख दिया या प्लस लिख दिया। और ऊपर की तरफ चलोगे y अक्ष पर, तो y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो दोनों प्रथम चतुर्थांश में क्या आ गए? प्लस प्लस आ गए। ठीक है, यह आपका x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। ये लिख दिया मैंने पूरा प्रोसेस कि x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद होते हैं वो क्या होता है? मूल बिंदु होता है। ठीक है, और ये प्रथम पाद में प्लस प्लस के चिन्ह आ गए, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। द्वितीय पाद में x की वैल्यू नेगेटिव आ गई, y की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो x लेस देन 0 और y ग्रेटर देन 0। तृतीय पाद में x की वैल्यू भी नेगेटिव है, y की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो x लेस देन 0 y लेस देन 0। चतुर्थ पाद में क्या हो गया? x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव, तो x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0 आ गया चतुर्थ पाद में। ठीक है, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। जब आपकी x अक्ष से दूरी पहुंचता है, x अक्ष से दूरी पहुंचे, तो देखिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं, या ऊपर से साफ कर देता हूँ, 6 बिंदु हो गए। किसी बिंदु PXY की अक्ष से दूरी का अर्थ y निर्देशांक, y निर्देशांक, समझ में आ गया? y निर्देशांक तथा y अक्ष से दूरी का अर्थ x निर्देशांक, y अक्ष से दूरी का मतलब x निर्देशांक।
होता है। जैसे भी बताया मैंने कि ये P बिंदु है, उसकी एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो एक्स अक्ष से दूरी आएगी आपकी y निर्देशांक कितना 5 आएगी, ठीक है ना। और y अक्ष से दूरी पूछे तो x निर्देशांक आएगा और x निर्देशांक कितना है 4 है, ठीक है। तो x निर्देशांक 4 आ गया। तो x अक्ष किसी बिंदु P x y की x निर्देशांक से दूरी का अर्थ है y निर्देशांक और y अक्ष से दूरी का अर्थ है x निर्देशांक है, ठीक है ना। यदि ये निर्देशांक प्रथम चतुर्थांश के अलावा अन्य चतुर्थांशों में हो, अन्य चतुर्थांशों में हो तो नेगेटिव निर्देशांक या लिख सकते हैं ऋणात्मक निर्देशांक को हमेशा दूरी पूछते पहुंची जाए तो आपको धनात्मक ही लेना है, धनात्मक ही लेना है, क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। जैसे मानो कि आपका यहाँ पर दे दिया -3 और 4, ये क्यू बिंदु है, -3 और 4 दे दिया। अब आप पूछे कि बिंदु क्यों -3 और 4 की y अक्ष से दूरी बताइए, -3 और 4 की y अक्ष से दूरी बताइए। तो y अक्ष से दूरी बोलोगे तो x निर्देशांक आएगा, y अक्ष से दूरी बोलोगे तो x निर्देशांक कितना है -3 आया। अब -3 तो निर्देशांक आया और दूरी पूछे तो आपकी +3 ही होगी। इस तरह का पढ़ोगे आप इसको। तो ये बिंदु है ना, किसी बिंदु P x y की x अक्ष से दूरी का अर्थ y निर्देशांक और y अक्ष से दूरी का अर्थ x निर्देशांक होता है। यदि ये निर्देशांक प्रथम चतुर्थांश के अलावा, प्रथम में तो पॉजिटिव आएंगे दोनों, अन्य चतुर्थांशों में हो तो ऋणात्मक निर्देशांक को हमेशा दूरी पूछी जाए, ऋणात्मक निर्देशांक की हमेशा दूरी पूछी जाए तो आपको धनात्मक ही लेना है, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, ठीक है ना। और x ये लिखाई दिया था आपको, x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक x और 0 और y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0 और y होती है। यह हमने निर्देश ज्यामिति की कुछ बेसिक थ्योरी पढ़ी, ठीक है ना। और आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।